तो नेक्स्ट आपके जो रजिस्टर्स हैं, देखो रजिस्टर्स आपके दोनों उसमें आपके बस इंटरफेस यूनिट में भी रजिस्टर्स हैं और आपके एग्जीक्यूशन यूनिट में भी रजिस्टर्स हैं। तो ये टॉपिक ही इसलिए हमने रजिस्टर्स आपका 8086 के जो रजिस्टर्स हैं उसके बारे में आपका आ गया। और जो आपके बस इंटरफेस यूनिट में रजिस्टर्स हैं वो आपके कौन कौन से रजिस्टर्स हैं अभी हमने पढ़ा। दैट इज द एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर्स, कोर सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, डाटा सेगमेंट आपके रजिस्टर्स। लास्ट में जो है वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है। ये इनका साइज कितना है, 16 बिट का आपका साइज है। और इसमें आपका हम प्लेस क्या करते हैं, दैट इज एड्रेस। किसका एड्रेस प्लेस करते हैं, जो आपके सेगमेंट्स हैं, डिफरेंट मेमोरी सेगमेंट्स हैं, उनका एड्रेस जहां पे प्लेस होता है बस इंटरफेस यूनिट में। और आगे उसको 20 बिट एड्रेस में कन्वर्ट जो करता है वो आपका दैट इज द एड्रेस हेडर है जो इसको कन्वर्ट करता है। फिलहाल इट होल्ड्स 16 बिट एड्रेस ऑफ द सेगमेंट्स। और उसके बाद आपका आता है दैट इज द एग्जीक्यूशन यूनिट। उसमें भी आपके रजिस्टर्स हैं, एग्जीक्यूशन यूनिट में भी आपके रजिस्टर्स हैं। और ये जो आपके एग्जीक्यूशन यूनिट के रजिस्टर्स हैं तो इसमें आपके दो तरह के रजिस्टर्स हैं। एक आपके जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं और जनरल पर्पस रजिस्टर्स में आप ये देख ही रहे हो आपके दैट इज AX, BX, CX, DX। तो AX में आपका AL आ गया और आपका AH आ गया, BX में आपका BL और BH आ गया, CX में CL, CH आ गया और DX में आपका देन DL और DH आ गया। तो दैट मीन्स AL और A आपका जो क्या दैट इज जे आपका अकामुलेटर आ गया। देन आपका B वाले बेस रजिस्टर्स आ गए, देन CX वाले काउंट रजिस्टर्स आ गए, DX वाले डाटा रजिस्टर्स आ गए। देन उसके बाद आपके पॉइंटर दो हैं आपके, स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर आपके। उसके बाद दो आपके नीचे जो है वो आपके इंडेक्स रजिस्टर्स हैं जो आपके सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स हैं। तो जनरल पर्पस पे आपका जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं आपका। तो आगे जाके आप पढ़ोगे कि इनका पर आगे ये नेक्स्ट आपका जनरल पर्पस रजिस्टर्स के बारे में ही आपका दिया हुआ है कि ये करते क्या हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स। तो पहले तो आ गया जनरल पर्पस जो रजिस्टर्स हैं वो आपके कौन कौन से जनरल पर्पस। अभी हमने देखा जनरल पर्पस रजिस्टर जो है वो आपके दैट इज AX, BX, CX और DX आपके जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। और इसमें अगर हम देखेंगे तो ये आपका अगेन 16 का है, ये भी 16 का है, ये भी 16 का है, ये भी 16 का है। तो इसलिए जहाँ पे आपने लिखा, जहाँ पे लिखा हुआ हमने 8 बिट का जे और 8 बिट का जे है। और ये आपका AX को अकामुलेटर भी कहते हैं हम, प्राइमरी अकामुलेटर। देन अभी मैंने कहा BX बेस रजिस्टर होता है, CX इसको हम काउंटर रजिस्टर भी कहते हैं और डाटा DX को हम डाटा रजिस्टर्स भी कह सकते हैं। अब इनका काम क्या है, तो इनका अगर हम देखें तो ये बेसिकली जहाँ पे हमने दिया हुआ है जनरल पर्पस रजिस्टर्स हम किस लिए यूज करते हैं। तो देखो जनरल पर्पस रजिस्टर्स 8085 में भी हमने पढ़ा था, ये होल्ड करते हैं, दैट इज एड्रेस होल्ड करके रखते हैं और ये आपका देन डाटा भी होल्ड करके रखते हैं। तो ये आपका बेसिकली मेमोरी लोकेशंस विद इन द CPU विच आर यूज्ड टू होल्ड द टेम्पररी डाटा, टेम्पररी एड्रेस। तो ये टेम्पररी डाटा या टेम्पररी एड्रेस होल्ड करके रखते हैं। तो आपको मालूम ही है मेमोरी का एड्रेस और इनपुट आउटपुट का एड्रेस, जहाँ इसमें हम डाटा भी हम होल्ड करके रख सकते हैं क्योंकि जहाँ आपने देखा हुआ है टेम्पररी डाटा लिखा हुआ है और दूसरा आपका मेमोरी लोकेशंस का एड्रेस ये आपका होल्ड करके रखते हैं, जैसे हमने 8085 में पढ़ा था। तो दे आर यूज्ड टू hold the temporary data as well as hold the address of the memory locations। तो ये इनका आपका जो आ गया दैट इज द जनरल पर्पस रजिस्टर्स के बारे में आ गया। जनरल पर्पस रजिस्टर्स में अब इसमें आपका आ गया, देखो अब जैसे AX है जिसको हम अकामुलेटर रजिस्टर कहते हैं, वो आपका किस पर्पस के लिए उसको यूज करते हैं, अर्थमेटिक के लिए, लॉजिक के लिए, डाटा ट्रांसफर हम जब करना है तब भी इसको हम यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं, डिवीजन के लिए यूज करते हैं और इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं। जो आपका बेस आपका एड्रेस रजिस्टर है दैट इज BX है, ठीक है। ये आपका इसको हम दैट इज बेस एड्रेस रजिस्टर्स भी कह सकते हैं। इट बेसिकली इट कंटेन ए डाटा पॉइंटर यूज फॉर आपका जो बेस्ड इंडेक्स। आपकी आगे एड्रेसिंग मोड्स पढ़ोगे तो उसमें डिफरेंट एड्रेसिंग मोड है, उसमें से एक एड्रेसिंग मोड है आपका बेस एड्रेसिंग मोड। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड है वो डिफरेंट है। तो उनमें जब बेस इंडेक्सिंग मोड है तो उसमें जो आपका एड्रेस होगा वो बेस रजिस्टर में होगा, एज पर द नेम आप देख रहे हो बेस एड्रेस रजिस्टर। तब इसमें क्योंकि इसमें एड्रेसिंग मोड्स आपके जो डिफरेंट है, जब आप एड्रेसिंग मोड पढ़ोगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा कि इसमें कौन सा एड्रेस प्लेस होता है। क्योंकि जहाँ पे आपके
डिफरेंट टाइप के एड्रेसिंग मोड्स हैं। बेस एड्रेसिंग मोड है, देन इंडेक्स एड्रेसिंग मोड है, बेस इंडेक्स है, देन उसमें डिस्प्लेसमेंट भी है। तो अब आपका कहाँ कौन सा हमने प्लेस करना है। अगर बेस एड्रेसिंग मोड है तो उसमें आपका एड्रेस बेस एड्रेस रजिस्टर्स में होगा। देन आ गया नेक्स्ट, आप देख रहे हो दैट इज CS काउंट रजिस्टर। ये आपका यूज होता है लूप इंस्ट्रक्शंस में। तो जब हम लूपिंग करते हैं, काउंटिंग एंड लूपिंग करते हैं, तो उसमें जब आप लूपिंग में ही काउंटिंग होती है कि कितनी लूपिंग आपने कर दी। मींस आपने मान लिया मल्टीप्लाई करना है, आप ऐड करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 × 5 है तो 2 को 5 बार ऐड कर सकते हो, तो उसका 5 बार लूपिंग आपका होगा। जब 5 × 2 करेंगे तो 5 को 2 बार लूपिंग हम कर सकते हैं। तो जब भी लूपिंग होगी तो काउंटिंग ऑलवेज इज देयर। तो ये रजिस्टर आपका क्या करता है, लूपिंग और काउंटिंग के लिए यूज होते हैं। तो कितना काउंट होगा वो जहाँ पे आपका प्लेस होगा। तो रिपीटेटिव ऑपरेशंस, भाई आगे कितनी बार वो ऑपरेशन रिपीट होना। मान लिया 2 को 5 बार ऐड करना, तो 5 बार वो रिपीट होगा, तो वो 5 जहाँ पे आपका स्टोर हो जाएगा। 10 रिपीट होना है तो 10 स्टोर हो जाएगा, तो आपका वो आपका जहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो उसके बाद साथ में जो काउंट करेगा, शिफ्ट और रोटेट के लिए भी काउंट करेगा। कितनी बार आपको राइट शिफ्ट करना है, कितनी बार आपको लेफ्ट शिफ्ट करना है, उसके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ गया आपका DX, जिसको हम डाटा रजिस्टर कह रहे हैं। तो ये जो आपका डाटा रजिस्टर है, इसको हम यूज कर सकते हैं। दैट इज इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए, जब आपका डाटा लाना है या लेके जाना है। इवन मल्टीप्लाई और डिवीजन ऑपरेशंस में भी डाटा आपका यूज होगा, तो वहां पे हम इनको यूज कर सकते हैं। तो ये आपका जहां तक था। तो मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन जो है वो मैं आपको बाद में करवा दूंगा।